आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। निध्यापक समन श्री सुधा सागर जी महाराज की बोली। परम पूज्य आर्यका 105 श्री सुज्ञानमती माता जी की बोली। परम पूज्य आर्यका श्री 105 श्री दयामती माता जी की। समस्त मुनि आर्यका संघ की। दीदी से निवेदन करूंगी, दीदी ऊपर आ जाइए। मैं आज जैन मिलन साहिबाबाद से बहनें उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से हम सभी बहनों का स्वागत करते हैं। वो यहाँ आए और आज के कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से करें। कलियुग की धरती पे अमृत का प्याला है, जीवन आधार है, अधर्म का संहार है। रग रग में दौड़ता वो दानवकार है। सरल सरल चीज हमारे घनघारे बदला फूल का पहला तारा है, वो सृष्टि का सार है। नदिया की धार है, पीड़ा का तार है, रग रग में दौड़ता वो मानवकार है। शर्म चमक की धूप सा, निबंध की गूंज सा, जैनों का मान है, वो तो नवकार है। जय हो सुधा सागर, गुरुवर सुधा सागर, गुरुवर सुधा सागर। जय हो करुणाकर, जय हो करुणाकर, जय हो सुधा सागर, जय हो सुधा सागर, जय हो सुधा सागर, जय हो सुधा सागर। गुरुवर तुम्हारी कृपा से हुआ है, हम भक्तों का कल्याण है। जिसने भी नाम रटा गुरु का, वो तेरा सारा संसार है। तब का ताप तुम्हारा है, जग का उजियारा। धरती और गगन में है अजगान तुम्हारा, दर्श पाया तेरा। तीर्थ यशोदा है प्रभु, देखो स्वर्गों से सुंदर सजा। भक्ति की ये धाराएं बही, जन गौरम का डंका बजा। फिर गुरुवर के चरण पड़े, लेकी गुलशन सी ये गलियां। गुरुदेव सुधा सिंधु की, देखो दीवानी ये दुनिया। तीर्थ यशोदया में बरसा आनंद भारी, झूमे नाचे और गाए, देखो सब नर नारी। साथ पाया तेरा जय जय सुधा सागर, जय हो सुधा सागर, गुरुवर सुधा सागर, गुरुवर सुधा सागर। सरकार तुम्हीं से है, इठला के पवन चूमे गुरु के चरण। बगियन में बाहर तुम्हीं से है। बोले कजराटी बात नहीं। कर दो नैया पार, कर दो नैया पार, तेरा नाम तारनहारा है। कर दो नैया पार, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। वीर प्रभु के गुण गाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। वीर प्रभु के गुण गाते चलो। मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथों में रोटी चावल है। अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथों में रोटी चावल है। अभिनंदन
ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयुर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोय सवसाहुडं हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता हे शुद्ध बुद्ध जन सिद्ध अबद्ध दाता आचार्य वर्य उपजाय सुसाधु सिंधु मैं बार बार तुम पाद पयोज बंदो है मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता जो भी पढ़े विनय से अघ को मिटाता है आद्य मंगल सभी मंगलों में ध्याओ इसी न भटको जग जंगलों में सर्वज्ञ देव अरहंत परोपकारी श्री सिद्ध वंद्य परमात्म निर्विकारी श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे ये चार मंगल अमंगल को निवारे श्री वीतराग अरिहंत कुकर्मनाशी श्री सिद्ध शाश्वत सुखी शिवधाम वासी श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे ये चार उत्तम अनुत्तम शीश सारे जो श्रेष्ठ है शरण मंगल कर्म जीता आराध्य है परम है शिव पंथ नीता है वंदे के चरणरों असुरों सुरों के वेधेय पंच गुरु हो हम बालकों के वेधेय पंच गुरु हम बालकों के तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारी के बोले आदि ब्रह्मा आदि जनेश्वर देवादि देवी खचराट श्री आदिनाथ भगवान की मूल नायक के सूर्यनगर के मूल नायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की संत श्रोमणी अचल गुरुवर से 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की नूतनाचार्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की आचार्य श्री ज्ञान सागर जी क्रिय सागर जी महामुनिराज की निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिराज की मुनि श्री 108 शिव सागर जी महाराज की आर्यकर श्री 105 सुज्ञानमती माता जी की आर्यकर श्री 105 दयामती माता जी की समस्त मुनि आर्यिका संघ की चौथी ढाल का पारायण करते हैं। श्लोक निकाल लीजिए। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि शिवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान सम्यक साथे ज्ञान होय पै भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई तास भेद दो है परोक्ष परत चित न माही
अवध ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। आन जगत में सुख को कारण कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरीजे। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीब को उपजायो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिनवानी। धन समाज गज बाज राज तो काज नावे। तास ज्ञान को कारण सफल विवेक बखानो। जे पूरब शिव गई जाहि अरु आगे जय हैं। विषय चाह दबदाह जगत जन अरनि दझावे। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। लाख बात की बात यही निश्चयोर लाओ। सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संघारे। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंतये। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। राग द्वेष कर तारि कथा कबहू न सुनीजे। अपने ये हो गए शेष अभी चौथी डाल के 2 श्लोक और हैं। कल हमने क्या जानकारी ली? सम्यक ज्ञान का ज्ञान हम सबको हो गया कि जो स्व और पर के अर्थ को अनेक धर्मों के साथ जानता है वह सम्यक ज्ञान है। उस सम्यक ज्ञान के 2 भेद पढ़े थे हमने, परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष में मति और शुद्ध ज्ञान आता है जो इंद्रिय तथा मन की सहायता से जाना जाता है, वो मति ज्ञान है। और जो मति पूर्वक ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद हमने जाने थे, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। एक देश में 2 ज्ञान आते हैं, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? जो द्रव्य और क्षेत्र की सीमा को लिए हुए है और जानता है द्रव्यों को एक देश रूप, वो अवधि ज्ञान है। और उतने ही क्षेत्र को उतने ही क्षेत्र में जो किसी दूसरे के मन की बात को जानता है वो मनःपर्य ज्ञान है। सकल प्रत्यक्ष में क्या आ रहा था?
सकल ज्ञान जो सकल द्रव्यों के अनंत गुणों और अनंत पर्यायों को एक समय में जानता है वो केवल ज्ञान है, और वही केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष कहलाता है। ऐसे हमने सम्यक ज्ञान को जाना, सम्यक ज्ञान की महिमा को जाना कि धन समाज आदि तो इसी भव में काम आते हैं, लेकिन जो सम्यक ज्ञान है उसको अपने ओर में धारण कर लेने से वह भव भवांतरों में भी अपने साथ जाता है, और वही सम्यक ज्ञान एक दिन मोक्ष की प्राप्ति का कारण बनता है। कल पढ़ा सम्यक ज्ञानी होए बहुरी तृण चारित्र लीजे, अर्थात सम्यक ज्ञानी होने के बाद हमको क्या धारण करना चाहिए? सम्यक चारित्र को धारण करना चाहिए। और सम्यक चारित्र के कितने भेद पढ़े कल हमने? 2 भेद जाने थे, एक देश चारित्र और एक सकल चारित्र। देश चारित्र को धारण करने वाला कौन होता है? श्रावक। और सकल चारित्र को धारण करने वाले कौन होते हैं? मुनिक आरिका आदि, जो संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर देते हैं वो सकल चारित्रधारी होते हैं। और जो ग्रह में रहकर ही व्रतों को धारण करते हैं, संयम का पालन करते हैं, वो देश चारित्रधारी जो श्रावक हैं वह होते हैं। चौथी ढाल में अभी श्रावकों की चर्चा है, चूंकि जो मुनियों की चर्चा है वो आप लोग अगले साल छठी ढाल में पढ़ेंगे, तो अभी अपन श्रावकों के जो व्रत आदि होते हैं उनको समझते हैं। कल हमने 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत देखे थे। 5 अनुव्रत किसे कहते हैं? अनुव्रत किसे कहते हैं? तो 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना अनुव्रत कहलाता है। क्या बोल रहे कि 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना अनुव्रत कहलाता है। वह अनुव्रत कितने होते हैं? चूंकि 5 पाप होते हैं तो 5 पापों के त्याग करने से ही 5 अनुव्रत होते हैं। पहला पाप कौन सा है? हिंसा, अर्थात हिंसा का त्याग करना। भाव रूप से और द्रव्य रूप से 2 प्रकार की हिंसा होती है, एक भाव हिंसा और एक द्रव्य हिंसा। भाव रूप से क्या करना? संपूर्ण त्याग कर देना कि मैं भाव से किसी भी जीव की हिंसा वध आदि नहीं करूंगा। कह रहे थे त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे, अर्थात त्रस हिंसा को तो पूर्ण रूप से हमको त्याग करना चाहिए। त्रस जीवों का, त्रस जीव कौन से होते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, इनका तो हमको पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। और जो स्थावर जीव होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक और वनस्पति का एक, इन 5 का वृथा मतलब व्यर्थ ही संहार नहीं करना चाहिए। जैसे कल जाना था कि व्यर्थ में ही अपन कूलर पंखे चालू छोड़ देते हैं, व्यर्थ में ही हम वनस्पति को तोड़ रहे हैं, वैसे ही बैठे हैं कुछ काम नहीं मिल रहा तो मिट्टी को हम खुदेड़ रहे हैं, बैठे हैं कुछ काम नहीं मिल रहा तो पानी में हाथ चला रहे हैं। तो ये व्यर्थ में हमको त्रस और स्थावर हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये कौन सा अनुव्रत होता है? अहिंसा अनुव्रत। अहिंसा अनुव्रत क्या? जिसमें हिंसा नहीं की जाती है, त्रस जीवों की हिंसा का संपूर्ण त्याग होता है, और स्थावर जीवों को क्या करना? व्यर्थ में नहीं उनकी हिंसा करना, ये अहिंसा अनुव्रत कहलाता है। दूसरा व्रत क्या है? सत्यानुव्रत, अर्थात पर बधकार कठोर निंद्य नहीं बयन उचारे। ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी का वध होने जा रहा हो। अर्थात हम ऐसे शब्द नहीं बोले, हमको पता है कि हमारे बोलने से उसको हो सकता है सूली पर चढ़ाया जा सकता है, हो सकता है हम बोलने की हाँ यहाँ से गाय गई थी तो उसको शिकारी शिकार कर सकता है, तो ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना। और दूसरा, कठोर निंद्य नहीं बयन उचारे, अर्थात कठोर शब्दों का जो अनुव्रती होते हैं वह कभी गाली गलौज नहीं करते, कभी गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। कह रहे निंद्य नहीं बयन, और निंदनीय अर्थात किसी की भी निंदा पूर्वक शब्दों का प्रयोग नहीं करना सत्यानुव्रत कहलाता है। तीसरा व्रत कौन सा था? अचौर्य अनुव्रत, अर्थात चोरी पाप का त्याग करना अचौर्य अनुव्रत है। चोरी किसे कहते हैं? किसी भी
वस्तु को बिना दिए हुए ग्रहण करना, किसी की गिरी हुई पड़ी हुई इन वस्तुओं को बिना दिए हुए, किस उसका स्वामी कौन है हमको जानकारी नहीं है और ऐसे ही हमने उठा ली तो वो चोरी पाप कहलाता है। और इस चोरी पाप को त्याग करना अचौर्यानुव्रत कहलाता है। अचौर्यानुव्रत में क्या कहा? जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, अर्थात जल और मिट्टी, और वह भी ऐसी जल मिट्टी जिसका कोई स्वामी हो नहीं। अगर उसका स्वामी है तो हमें उससे भी पूछ करके जल और मिट्टी भी ग्रहण करनी चाहिए। तो कहना जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, अर्थात जल और मिट्टी के अलावा और कोई भी अन्य वस्तु बिना दिए हुए नहीं लेना। कौन सा अनुव्रत है? अचौर्यानुव्रत कहलाता है। चौथा कौन सा पाप कौन सा है? चौथा कुशील पाप। कुशील पाप क्या कहलाता है? पर स्त्री का सेवन करना, अर्थात अपनी स्त्री को छोड़ करके, अपनी दारा को, अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्रियों को देखना, उनसे बातें करना और अपने मन को हरने वाली ऐसी कोई भी क्रियाकलाप करना कुशील पाप कहलाता है। अब इसके विपरीत क्या है? ब्रह्मचर्य अनुव्रत। यहाँ पे ब्रह्मचर्य सुनकर ही लोग ये समझ लेते हैं ब्रह्मचारी हो गए मतलब घर का त्याग कर दिया, ऐसे ही होता है ना। अपन देखते भी हैं ब्रह्मचारी वही कहलाता है जो ग्रह छोड़ करके मुनि के संग में रहते हैं। नहीं, ब्रह्मचारी घर में श्रावक भी हो सकता है। तो उसकी क्या दिशा निर्देशन बोला? तो मुनियों ने, आचार्यों ने अनुव्रत और महाव्रत रखे। अनुव्रत आप धारण कर सकते हैं और महाव्रतों को धारण करने वाले मुनिराज होते हैं। जब मुनिराज जब ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण करते हैं तो वो पूर्ण रूप से स्त्री का त्याग कर देते हैं। स्त्री का संयोग वो करते ही नहीं है। ऐसे आरिका जब बनती है तो वो भी ब्रह्मचर्य महाव्रती होती हैं, वो भी पुरुषों का पूर्ण रूप से त्याग कर देती हैं। उनके लिए जितने भी पुरुष हैं वो पिता और भाई समान हैं, और मुनियों के लिए जितनी भी महिलाएं हैं वो माता और बहन समान होती हैं। अब यहाँ पे महाव्रती की चर्चा नहीं है, यहाँ पे किसकी चर्चा चल रही है? अनुव्रति की चर्चा चल रही है। तो कह रहे हैं अपनी निज वनिता बिन सकल नारीसो रही विरक्ता। वनिता मतलब होती है पत्नी, स्त्री जो आपकी है। तो कह रहे हैं अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी नारियां हैं, निज वनिता बिन सकल नारीसो रहे विरक्ता, उन सभी से विरक्त होना चाहिए। अच्छा दीदी, हमारा 5 अनुव्रत है तो क्या हम फोन पे सब चीजें देख सकते हैं? फोन पे तो मूवीज देख सकते हैं ना। फोन पे देखने में क्या समस्या है? तो फोन पे जो स्त्रियां आ रही हैं क्या वो आपकी स्त्रियां हैं? नहीं है ना। तो कह रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से पर स्त्री का सेवन नहीं करना। पर सेवन क्या कहलाता है? सेवन सिर्फ स्पर्श से नहीं होता। प्रविचार जो होता है सिर्फ स्पर्श मात्र से नहीं होता, कानों से भी होता है, आंखों से भी होता है और सुगंध से भी होता है। एक कहानी शील मंजूषा में मैंने पढ़ी थी कि एक राजा था, उसकी पत्नी रानी होगी। तो रानी जब राजा उसके निकट जाता तो राजा को वो पसंद नहीं करते थे। एक उसकी यहाँ पे महावत था। महावत समझते हो क्या कहलाता है? महावत, महावत वह कहलाता है जो हाथी को चलाता है। अब राजा के पास कितने सारे हाथी हैं तो उनकी रक्षा के लिए वो महावत रखते थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनकी सफाई आदि करना, ये कार्य महावत करता था। तो महावत बहुत अच्छा गायक था, वो बहुत अच्छा गाना गाता था। और वो जो महावत जहाँ हाथियों का जो रहता है ना, जहाँ हाथी रहते हैं, अस्तबल तो घोड़ों का होता है, हाथियों का कुछ और होता है। तो वहाँ पे हाथियों को साफ करते करते वह एक गाना गुनगुनाता था। उसकी आवाज रानी के घर की, जो उनका कक्ष था, उसकी खिड़की से जाती थी। रानी ने महावत को देखा नहीं, कभी उससे मिली नहीं, लेकिन फिर भी उसका आसक्ति किस में आ गई? महावत में। कैसे आई?
उसका गाना सुन करके। तो ऐसे ही ये नहीं सोचना कि स्पर्शन से ही सिर्फ प्रविचार होता है या स्पर्शन से ही आकर्षण होता है। हमें लोगों के गाने से, हमें उनके शब्द सुनने से भी आकर्षण हो जाता है, हमें उनको देख करके भी आकर्षण हो जाता है। तो कह रहे हैं अपनी वनिता को छोड़ करके, अपनी स्त्रियों को छोड़ करके अन्य किसी भी स्त्री के संपर्क में नहीं आना, अन्य किसी भी स्त्री का पर स्त्री का स्पर्श नहीं करना। उनको सुनना तो पड़ता है लेकिन उस सुनने पर आकर्षित नहीं होना, देखना भी पड़ता है, आंखें बंद करके तो नहीं चल सकते ना। अब मान लो समाज में रहते हैं, हमारा ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, दीदी आपने कहा था अपनी स्त्री के अलावा किसी को नहीं देखना, तो हम आंखों में पट्टी थोड़ी बंधवा देंगे। उनकी तरफ मोह के तरह से नहीं देखना, आकर्षित होकर के नहीं देखना। कौन सा अनुव्रत है? ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहलाता है। पांचवा कौन सा पाप है? परिग्रह। मैंने कल परिग्रह आपको बताया था। परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का परिग्रह होता है, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग परिग्रह जिसमें 4 कषाएं आती हैं। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। 9 अकषाएं आती हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कितनी हो गई? 9 और 4 कितना हो गया? 13। और एक अपन मिथ्यात्व को जोड़ ले तो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं। ये बाहर से दिखते नहीं हैं। और बहिरंग परिग्रह कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। धन, धान्य, दास, दासी, कुप्य, भाण्य, सुवर्ण, हिरण्य, और क्या होता है? एक कुप्य भान हो गया, धन धान्य हो गया, हिरण्य सुवर्ण हो गया, दास दासी हो गया, और एक क्षेत्र वास्तु। क्षेत्र वास्तु मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी होती है ना। तो इतने 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह होते हैं। तो कह रहे हैं अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो रखो। परिग्रह को जोड़ते जाना परिग्रह पाप है, और परिग्रह पाप का त्याग कर देना परिग्रह परिमाण अनुव्रत होता है। अब देखो 2 प्रकार से परिग्रह का त्याग किया जाता है। एक तो वो जो मुनिराज करते हैं, तो वहां पे परिग्रह परिमाण नहीं होता, वहां पे अपरिग्रह होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने संपूर्ण रूप से 2400 परिग्रह का त्याग कर दिया है, तो वो महाव्रत है। अब यहाँ पे क्या है? हम पूरा तो त्याग नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? क्योंकि घर में ही रहना है, तो हम पूर्ण परिग्रह का त्याग तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहते हैं कि उन परिग्रहों में भी परिमाण कर लेना, सीमा रख लेना। जैसे आप सभी के बॉर्डर में मिनिमम 100 साड़ीज तो होंगी, है ना। हमारी प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी होगी। तो कह रहे हैं अपनी शक्ति को सोच करके, ऐसा नहीं कि जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है सो अपना परिमाण भी बहुत सारा कर ले, उसमें से 1/4 भाग हम रख लें, बाकी सारी का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा हमारे आचार्यों ने परिग्रह परिमाण व्रत के परिभाषा में लिखा है। जय जैन। मेरा नाम महिमा जैन है और मैंने श्रवण संस्कृति संस्थान से अपना अध्ययन पूर्ण किया है। और आज हम यहाँ पर श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सूर्य नगर में आए हैं। यहाँ पर श्री दिगंबर जैन भारतवर्षीय महिला महासभा द्वारा संचालित ये जो शिविर है, जिसका जो श्रवण संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में विद्या आराधना 3.0 शिविर जो तीसरी बार यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे से बच्चों ने आकर जैन धर्म के संस्कारों को प्राप्त किया है बहुत ही उत्साहपूर्वक, और इन्होंने जाना है कि जैन धर्म किस प्रकार से है। 5 पाप, 4 कषाय, 4 गतियाँ, 5 परमेष्ठी, इन सब के बारे में जानकर अष्टद्रव्य और इन्होंने सीखा है। और बेशक ये लोग अपने जीवन में उतारेंगे कि 5 पाप नहीं करने चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं अहिंसा परमो धर्म ही जैन धर्म की पहचान है, और बच्चे के बचपन से ही उसमें संस्कार आते कि अहिंसा को नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसक बनना चाहिए, हिंसा को नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसक अपने जीवन में बनना है। चोरी नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, सप्तव्यसनों को नहीं करना है, पापों को नहीं करना है, और ऐसा व्यक्ति बनना है जो सबके लिए एक आदर्श व्यक्ति बने। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। मेरा नाम शौर्य है और मुझे यहाँ पे पढ़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मैंने यहाँ पे कई बातें जानी कि 4 कषाय, 24 तीर्थंकर और 5 परमेष्ठी के बारे में भी।
और 4 गताए 4 अरिहंत परमेश्वरी के 4 मूल कर रखे, कर्म नष्ट कर रखे उन्होंने। क्या? मेरा नाम युवन है। मुझे शिविर में बहुत अच्छा लगा और मैंने 24 तीर्थंकरों के नाम सीखे और चिन्ह और 4 कषाय, 5 पाप और 4 गति सीखी है। मेरा नाम प्राक्षा जैन है। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, 24 भगवान के नाम, चिन्ह, और हमें यहाँ पे गिफ्ट्स भी मिलते हैं क्वेश्चंस के। यहाँ पे जो बच्चे जल्दी आते हैं उनको भी मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने लोग भी बहुत सारे 4 लोग सीखे, 20 तीर्थंकर के नाम सीखे। और हाँ, मम्मा को अच्छा लगता है। मैंने पाठशाला में सीखा कि मेरा नाम शरद जैन है। आज मैंने पाठशाला से सीखा कि 5 पाप क्या होते हैं। और पहला होता है हिंसा, उसमें हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। और फिर चोरी होते है जिसमें हमें किसी चीज़ को बिना बताए चोरी नहीं करना चाहिए। और फिर यस, मेरा नाम विधान जैन है। अच्छा, यहाँ पे हमने 5 पाप सीखे, हमें वो पाप करने नहीं चाहिए। और 4 कषाय सीखी, आचार्य परमेष्टि। और अगर आंसर देना है तो गिफ्ट में मिलता है। एकांते सामयिकम, अर्थात सामयिक जो है एकांत में करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए तो लिख रहे हैं धर उर समता भाव। कैसे? धर उर समता भाव, अर्थात अंतरंग में कौन सा भाव होना चाहिए? समता। समता क्या कहलाती है? कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भाव सिर्फ एक ही रहेगा, समान, है ना। अब जैसे मान लो हमने सामायिक करने के लिए प्लेस चूज की कि हमारे कमरे में, हमारे घर में एक कमरा है एकदम बढ़िया टाइट एसी से फुल है, बढ़िया मस्त, जहाँ पे बैठ करके आराम से हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। चलो भगवान कहते हैं ठीक है, आपको गर्मी से समस्या है, आप एसी में बैठे हो, कोई बात नहीं। अब सावक जो है सामायिक करने बैठा और 5 मिनट भी नहीं हुए और लाइट चली गई। क्या हुआ? एसी बंद। अब इतनी तो अपने अंदर चमत्कार है नहीं कि हम सामायिक करने बैठे तो कोई देव आए और लाइट, है ना। और वो लाइट चली गई और लाइट जाने के बाद समस्या इतनी सी हो गई कि पता नहीं वो एसी खराब हो गया। अब 5 मिनट तो बढ़िया सामायिक हुई, 5 मिनट के बाद 6 मिनट क्या सामायिक चल रही है? लाइट कब आएगी? ये एसी बंद कैसे हो गया? क्या कोई बंद करके गया है? अच्छा, उसको मेरे से दिक्कत है इसमें। ऐसे होता है ना अपने घर में, किसी से बहुत परेशानी होती है, कोई भी काम करते तो उसको दोषी ठहरा देते हैं, तुमने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ। तो मन में क्या भाव चल रहा है कि पक्का कोई आया होगा और एसी बंद करके, क्योंकि मेरे सुख तो किसी को दिखाई देते ही नहीं। अब सामायिक चल रही है, क्या चल रही है? अच्छा, ये सामायिक किसकी चल रही है? भगवान की कि एसी की? तो एसी की सामायिक नहीं करनी, सामायिक अपनी आत्मा की जाती है, अपनी आत्मा का ध्यान किया जाता है, भगवान के गुणों का ध्यान किया जाता है कि हे भगवान आप कैसे कर लेते थे। सोचो सामायिक मुनिराज कैसे करते थे पहले, कि धूप, गर्मियों में धूप में बैठते थे और सर्दियों में पेड़ के नीचे। हमारे जैसे ऐसे नहीं कि बढ़िया ठंड गर्मी हुई तो एसी के कमरे में बैठ गए और ठंडी हुई तो छत पे बैठ गए। सामायिक चल रही,
नहीं, उल्टा बरसात में, कड़ी बरसात में बैठ गए। इतनी जोर से बरसात हो रही है कि उसका जो पानी है ना, ओले पड़ रहे हैं, सिर पे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान जो है छूट नहीं रहा। अष्टमी चतुर्दशी श्रावक शमशान घाट पर जाकर के करते थे, जो सामायिक होती है। तो कह रहे सामायिक ऐसे नहीं करी जाती जो हम सोचते हैं कि बढ़िया पलंग पे बैठ गए। क्या करना है दीदी, डल्लब का गद्दा था, उस पे चटाई बिछा ली। क्या जमीन में हमसे बैठा नहीं जाता, हमारे पैर दुखते हैं, हमारी कमर दुखती है। अच्छा, गद्दे पे बैठे बैठे सामायिक चल रही है। अच्छा, मन नहीं लग रहा, हम पे नीचे जमीन में नहीं बैठा जाता, एक बढ़िया अच्छा सोफा बनवा लिया, क्योंकि पैसे हमारे पास बहुत हैं, और उस पर बैठ कर के बढ़िया सामायिक चल रही है। ये सामायिक है क्या? ये तो खुद के शरीर का हम भरण पोषण कर रहे हैं, जो नॉर्मल करते हैं। बस उसमें हमने थोड़ा सा जोड़ दिया कि हम सामायिक करते हैं, भाई हम बहुत धर्मात्मा हैं, लोग हमें नमस्कार करें, जय जिनेंद्र करें। इसको देख करके दीदी तो श्रावक हैं, बढ़िया उच्च श्रावक है। तो कहते हैं ऐसा नहीं, सामायिक कैसे करना चाहिए? तो कहा धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए। अर्थात प्रतिदिन सामायिक कैसे करनी चाहिए? अपने अंदर समता का भाव हो, चाहे लाइट चली गई हो, चाहे किसी ने जानबूझ के एसी बंद कर दिया हो, फिर भी हमारा मन क्या ना हो, डिग ना हो, ये कहलाती है सामायिक। सेठ सुदर्शन शमशान घाट पे क्या कर रहे थे? सामायिक कर रहे थे। उस समय उनको उठा करके रानी के महल में भी ले गए, उनको पता नहीं था। कहते हैं जो राजा श्रेणी के पुत्र थे बारिशेण मुनिराज, जो कहते हैं जब वो गृहस्थ अवस्था में थे तो क्या कर रहे थे? सामायिक कर रहे थे खड़े होकर के। और एक राजा चोर जो है वो हार चुरा करके उनके महल से ले जा रहा था। अब उसको लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसने क्या किया, उस हार को उन राजकुमार के गले में डाल दिया और वो भाग गया। सैनिकों ने उस राजकुमार को पकड़ लिया। सोचो, ये इतनी सोचो, अगर हमारे पास आसपास कोई भटकता है तो हमारा ध्यान इधर का इधर हो जाता है। ऐसे सामायिक करने वाले श्रावक हुए हैं। तो कह रहे हैं समता भाव रख करके सदा सामायिक करनी चाहिए, ये सामायिक शिक्षा व्रत कहलाता है। परव चतुष्टय माही ताप तज प्रोषद धरिये। दूसरा शिक्षा व्रत कौन सा है? प्रोष्ठोपवास। आप पहले प्रोथस समझते हैं। प्रोषद किसे कहते हैं दीदी? एक टाइम बढ़िया टाइट भोजन करके दूसरे टाइम में दूध अनार वनार लेकर के, ये हो गया हमारा एकासन। क्या कहलाता है एकासन? यही कहते हैं ना, जब 10 लक्षण आते हैं, क्योंकि हम साल भर हमारी हैबिट नहीं रहती खाने पीने छोड़ने की, तो कहते हैं भैया हम 10 एकासन करेंगे। कैसे करेंगे? एक टाइम तो हमने अच्छे बैठ करके, एक आसन मतलब यही कहलाता है ना, एक आसन में बैठ करके भोजन ले लेना, हिलना डुलना नहीं। अब दोपहर में भूख लगी, अन्न जल थोड़ी लेना है, अन्न थोड़ी लेना है। एक काम करो, एक चाय बना दो बढ़िया सी। दोपहर में चाय ले ली। शाम को भूख लग रही है, देखो भैया सहन नहीं हो रही भूख, एक काम करते हैं, भोजन तो करना है, एक आसन अपना है, और क्या कर लेते हैं, चलो थोड़ा 2 अनार बना दो, एक केले का शेक बना दो, और एक आध से ऊपर रख देना, हो गया अपना एक आसन। ये कहलाता है प्रोषद। क्या यही है प्रोषद? प्रोषद में क्या होता है, एक समय में, एक बार में जितना थाली में आ जाए वो कहलाता है प्रोषद, एक आसन। तो कह रहे हैं परव चतुष्टय माही, देख करके कि 4 चतुष्टय पर्व होते हैं, अष्टमी चतुर्दशी, अष्टमी चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। एक महीने में कितने पर्व आते हैं? 4 पर्व आते हैं। अब आपने कभी साइंस से समझा ये अष्टमी चतुर्दशी क्यों आते हैं? अच्छा, आपने देखा है हमारी पृथ्वी जो है उस पे बहुत सारे सागर हैं। सागर मतलब समुद्र, ठीक है। अब जब ये जो पक्ष होते हैं ये चंद्रमा की अपेक्षा से होते हैं कि जब अमावस्या का समय आता है तो चंद्रमा धीरे 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 दिखाई देना बंद कर देता है। जैसे पूर्णिमा, एक शुक्ल पक्ष लगता है तो चंद्रमा दिखाई देता है, और जब पूर्णिमा आती है तो वो पूर्ण रूप से दिखाई देता है। तो 15 दिन में अमावस्या आती है और 15 दिन में पूर्णिमा आती है। दोनों में ही चंद्र का ही कार्य होता है। जब चंद्र की
स्थिति डाउन होती है, मतलब चंद्रमा दिखाई देना, अमावस्या आने वाली है तो चंद्रमा धीरे 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 करके कम होगा, तो वहाँ पे सागर जो होते हैं समुद्र में, उनके अंदर भी पानी में ऐसे ही उतार चढ़ाव आता रहता है। आपको भी पता है हमारी बॉडी में कितना % जल है, कितना % है, साइंस सबने पढ़ी होगी। एक ह्यूमन बॉडी में 70% जल होता है, बाकी सारी चीजें रक्त खून पीप ये होती है। तो कह रहे हैं उसका जल का जब टेम्परेचर, क्योंकि हम यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रह रहे हैं, अपन ने पढ़ा है ना ग्रेविटी, तो जैसे जल की उतार चढ़ाव होता है वैसे ही हमारे शरीर में भी जल इधर उधर होता है एक एक दिन की अपेक्षा से। तो जब अष्टमी और चतुर्दशी आती है तो उस टाइम पे भी जल का जो है जो ऊपर की ओर रहता है, मतलब अब जब अप रहेगा तो हमारे शरीर में भी जो जल है वो भी अप जाएगा। तो कहते हैं उस समय में हम कुछ भी भोजन करते हैं तो वो ढंग से पचता नहीं है, इसीलिए अष्टमी और चतुर्दशी को हरि का त्याग होता है। हरि का त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी भी हरी सब्जियां हैं सब में सबसे ज्यादा पानी होता है, पानी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और हमारे पास वैसे ही पानी की इतनी बढ़ोतरी है, और हम और सब्जियां ले लेंगे तो पानी बढ़ जाएगा, हमारा पाचन तंत्र भी खराब हो सकता है। इसीलिए अष्टमी और चतुर्दशी को ही ये कोई पर्व बना दिया ताकि ह्यूमन बॉडी का जो बैलेंस है वो बना रहे, और नाम दे दिया पर्व। अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन और उपवास करा जाता है और हरि का त्याग किया जाता है। समझ में आई साइंस? तो सोचो जैन दर्शन में ये साइंस कब से है? अनादिकाल से। अष्टमी और चतुर्दशी अनादिकाल से मनाते आ रहे हैं सभी जीव। तो यहाँ पे कह रहे हैं परव चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धर्य, अर्थात पांचों पापों का त्याग करके, आरंभ का त्याग करके प्रोषद और उपवास करना चाहिए। प्रोषद मतलब एक समय में एक आसन में बैठ करके जितना भोजन एक बार में आता है वो ही भोजन लेना प्रोषद कहलाता है। एक आसन भी इसको ही कहते हैं। उपवास चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करना, किसके साथ में? पांचों प्रकार के पाप के त्याग के साथ में। प्रोषधोपवास क्या कहलाता है? जैसे मान लो मुझे अष्टमी को प्रोषधोपवास करना है तो सप्तमी को एकासन करेंगे, एक ही टाइम भोजन लेंगे, अष्टमी को पूरा दिन उपवास में रहेंगे, फिर नवमी के दिन पारायण भी जो पारना होती है वह भी एक ही समय भोजन लेकर के करती हैं, मतलब प्रोषद, उपवास और फिर पोषद। तो इसको कहते हैं प्रोषधोपवास। ये 3 कैटेगरी में होते हैं। प्रोषधोपवास उत्तम माना जाता है, मध्यम उपवास माना जाता है, और जो जघन्य होता है उसको प्रोषद कहते हैं, एकासन। समझ में आया? तो इस प्रकार से हर महीने में 4 पर्वों को हमको प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत करना चाहिए, प्रोषद और उपवास आदि रखने चाहिए। फिर उसके बाद कह रहे हैं भोग और उपभोग नियम करी ममत निभारे, अर्थात भोग क्या कहलाता है? जो एक बार भोजन हमारे भोगने में आ रहा है वो भोग है, क्योंकि एक बार आप रोटी को चबाते हैं तो वो भोग में है, उसको हम दोबारा नहीं खा सकते। और उपभोग जो बार बार भोगने में आ रहा है, जैसे हमारे वस्त्र, ऐसा तो आप लोग नहीं करते ना कि एक जोड़ी कपड़े खरीदे, एक बार पहने और फेंक दिए, ऐसा तो कहीं नहीं होता। बहुत ज्यादा अमीर हूँ बात अलग है, लेकिन फिर भी ये जो बार बार भोगने में आता है वो उपभोग कहलाता है, और भोग जो एक ही बार भोगने में आ रहा है। तो कह रहे भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, अर्थात हमें भोग और उपभोग का भी परिमाण कर लेना कि मैं इतना ही भोग करूंगा, इतनी वस्तुओं का उपभोग करूंगा। ये नियम से हमारे ममत्व को हटाता है, क्योंकि अब हम इतनी सारी चीजों का त्याग कर देंगे कि नहीं, तो उनसे हमारी ममता क्या हो गई? हट गई। तो ये कहलाता है भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। कितने व्रत हो गए शिक्षा में? सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत और भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। अब चौथा कौन सा बचा? अतिथि समविभाग। तो कह रहे हैं मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहारई, अर्थात भोजन कब करना चाहिए? जैसे नगर में कोई मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका यदि आए हुए हैं तो उनका पड़गाहन करके, उनको नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दे करके ही हमको जो शिक्षाव्रती होते हैं उनको भोजन ग्रहण करना चाहिए।
और मान लो कोई मुनिराज और मुनि आदि का श्रावक श्राविका आदि नहीं है, तो जो अनुव्रती या व्रती श्रावक होते हैं वो उस समय में भोजन नहीं करते जिस समय महाराज और आदिकाएं आदि करते हैं, उसके समय के बाद ही करते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 शिक्षा व्रत हमने समझे। कौन कौन से थे? सामायिक, प्रोस्तोपास, भोगो भोग परिमाण और अतिथि समविभाग। टोटल कितने व्रत हो गए श्रावक के? 12 में 5 अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत। फिर 3 गुणव्रत। कौन कौन सा? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड में भी कौन कौन से? अपध्यान, पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। फिर उसके बाद 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से? पहला सामायिक, दूसरा प्रोषोतोद्भास, तीसरा भोगो भोग परिमाण और चौथा अतिथि समविभाग। ऐसे श्रावक के 12 व्रत हमारे पूर्ण हुए। आगे चलते हैं कि ये व्रतों का पालन करने से उसका हमको क्या फल मिलता है। पढ़िए। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चयन नर जन्म पाय मुनि हवस बजावे। पूरा पढ़ते हैं साथ में। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चयन रतन पाए मुनि हवस बजावे। अब क्या कह रहे हैं? 12 व्रत होते हैं, 12 व्रतों के 5-5 अतिचार होते हैं। अब अपने पास इतना समय नहीं है क्योंकि हमारी कल की और कक्षा शेष है और आज की भी आधी थोड़ी सी बची है, तो हमको 5वीं ढाल जी है जो पूर्ण करनी है। कभी और यदि अपन को समय मिलेगा तो इन 12 व्रतों के 5-5 अतिचारों पे भी अपन चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं 12 व्रत के अतिचार। अतिचार कहलाता क्या है ये अपन समझते हैं। अतिचार मतलब जैसे मान लो मेरा अहिंसा अनुव्रत है। अहिंसा अनुव्रत किसे कहते हैं? कि त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारे। अर्थात त्रस जीवों की हिंसा नहीं करना और स्थावर जीवों की भी व्रत में हिंसा आदि नहीं करना, ये क्या कहलाता है? अहिंसा अनुव्रत। अब इसका अतिचार क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो कहते हैं बंध बद छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। ये तत्वार सूत्र में 5 अतिचार कहे गए हैं। अतिचार मतलब जो चीज मना की गई है, हिंसा नहीं करना, हम हिंसा कर रहे हैं तो वह उसका अतिचार है। समझ में आ रहा है कि 5 अनुव्रतों के 5-5 अतिचार होते हैं। उनमें से किसी भी प्रकार के अनुव्रत को भंग नहीं होने देना। भंग नहीं होने, जैसे नियम हम लेते ना, मान लो मैंने नियम लिया कि मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, अब उसमें हम अतिचार, अब हमने उसमें एक्सेप्शन कोई लिया नहीं था कि हम फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, इस प्रकार से हमने कोई भी अभी प्रतिज्ञा नहीं ली थी। हमने क्या लिया था कि हे भगवान मेरा रात्रि भोजन का त्याग है। अब हम उसमें अतिचार कैसे लगाएंगे? हमने कोई भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं लिया। एक्सेप्शन क्या कहलाता है? छूट। हमने उसमें छूट नहीं ली, हमने पूर्ण त्याग किया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? रात में दूध पी रहे हैं, ये अन्य में थोड़ी आता है। आपने कोई एक्सेप्शन लिया नहीं था लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं तो वह कहलाता है अतिचार। अर्थात उस नियम की, उस व्रत की विराधना करना अतिचार कहलाता है। तो कह रहे हैं 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे। अर्थात पन पन मतलब होता है 5-5। 12 व्रतों के कितने अतिचार हैं? टोटल कितने अतिचार हो गए? 12 × 5 करो, 60। मतलब 60 प्रकार के अतिचार हमको नहीं लगाना।
फिर कह रहे हैं मरण समय संन्यास, हमको 12 व्रत लेना है और बिना अतिचार के वो अनुव्रत आदि पूर्ण करने हैं। और जैसे ही ये अनुव्रत पूर्ण करते करते हमारी आयु हो जाए, हमको लगने लगे, कहते हैं सल्लेखना और आत्मघात 2 चीजें होती हैं। एक होता है सुसाइड अटेम्प्ट करना, एक होता है सल्लेखना लेना। इस पे एक मूवी बनाई थी गोमटेश बाहुबली करके, है ना, उसमें सल्लेखना की पूरी चर्चा है कि शासन के द्वारा जो हमारे धर्म में सल्लेखना ली जाती है, समाधि मरण कराया जाता है, तो उन्होंने हमारे ऊपर क्या दोष करा कि ये उसको आत्मघात कराते हैं, सुसाइड कराते हैं। तो आप ये बताइए, सुसाइड जीव दुखी होके करता है कि सुखी सुखी करता है? हैं? सुसाइड कब करता है कोई जीव या कोई व्यक्ति? कोई परीक्षा में फेल हो गया, किसी की पत्नी छोड़ के चली गई, किसी के घर परिवार में पैसा ही खत्म हो गया, है ना, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, किसी की बेटी को दहेज में मार दिया, किसी को दहेज में परेशान कर दिया। कितनी न्यूज़ सुनने में आती है कि लोग आज भारतवर्ष में मिनिमम यदि मैं मानूं तो 1000 सुसाइड डेली होते हैं, पर डे सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं। कितनी 14 करोड़ 141 करोड़ की जनसंख्या है ना अपने यहाँ पे। इतनी जनसंख्या में यदि मिनिमम 1000 भी कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो कितनी बड़ी बात है। सुसाइड अटेम्प्ट कब किया जाता है? जब जीव दुखी होता है। और जीव सल्लेखना कब लेता है? तो सल्लेखना के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बहुत अच्छा श्लोक दिया, उपसर्गे दुर्विक्षे, अर्थात जब किसी जीव को या मुनिराज को या व्रती श्रावक को कोई उपसर्ग आया हो, जैसे कल हारिका श्री 105 श्रुतमती माता जी और उपशममती माता जी, उनके ऊपर क्या आया था? उपसर्ग आया था। किसी ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, तो क्या उपसर्गे अर्थात उपसर्ग की दशा में दुर्भिक्षे अर्थात कोई ऐसा दुर्भिक्ष हो गया हो कि पूरे अकाल, जैसे 12 वर्ष का जब भद्रबाहु स्वामी थे तो 12 वर्ष का क्या है काल आना था, जहाँ पे भोजन आदि की समस्या हो जाए। तो कह रहे हैं ऐसा दुर्भिक्ष आने पर, ऐसी कोई बड़ा रोग पूरे में फैल जाए तब, कह रहे हैं ऐसा रोग जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, टीबी कैंसर, कि जिसका इलाज हो ही नहीं सकता, जरा मतलब बुढ़ापा आ जाए, आयु का क्षरण समय में टाइम आ जाए, तो कह रहे हैं इतने ही समय में धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं त्याग होता। सल्लेखना की एक पूरी प्रोसेस होती है। सल्लेखना पहले किसी आचार्य के सामने ली जाती है, उसमें वो पूरे व्रत आदि धारण कराते हैं और धीरे धीरे करके पहले आहार देते हैं, फिर आहार में भी धीरे धीरे करके रोटी बंद करते हैं, अन्न आदि बंद करते हैं, फिर उसके बाद सिर्फ तरल तरल पदार्थ देते हैं, चिकने स्निग्ध, फिर उसके बाद रूक्ष पदार्थ देते हैं, पहले दूध जूस आदि देते हैं, फिर उसके बाद छाछ देते हैं, छाछ के बाद फिर उसके बाद गर्म पानी, और उस गर्म पानी का भी त्याग करा देते हैं। ये होती है प्रोसेस। यहाँ पे कहीं दुख हो रहा है क्या? क्या जो जीव सल्लेखना ले रहा है वो रो रहा है, दुखी हो रहा है कि हाय मैं मर जाऊं? और उसमें भी अलग अलग प्रकार के अतिचार होते हैं। सल्लेखना धारण करना इतना सरल नहीं है, उसमें भी कहते हैं भय से, या जब कहीं कष्ट हो रहा है किसी सल्लेखनाधारी को, तो वह अपनी मरण की भी इच्छा नहीं करता कि हे भगवान जल्दी मर जाऊं, इतनी तकलीफ हो रही है। मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, ऐसे 5 प्रकार के अतिचार सल्लेखना के भी होते हैं। तो कह रहे हैं मरण समय संन्यास धारी, अर्थात मरण समय नजदीक आने पर संन्यास धारण करना, सल्लेखना धारण करके उसको भी तसु दोष निवारे, निर्दोष पूर्ण समाधि लेकर के मरण को प्राप्त होना। यो श्रावक व्रत पाल, कह रहे हैं इस प्रकार से जो श्रावक 12 व्रतों का पालन करता है, सल्लेखना पूर्वक मरण करता है, तो कहाँ जाता है? स्वर्ग सोलम उपजावे। कल्पोपन्न और कल्पातीत होते हैं।
कल्पोपपन्न मतलब जो 5 स्टार्टिंग के 5 जो स्वर्ग होते हैं वहाँ पे बहुत सारे सुख होते हैं। वहाँ पे स्त्री का सुख भी होता है, देव और देवियाँ रहते हैं। लेकिन 5वें स्वर्ग के बाद जितने भी स्वर्ग हैं वहाँ पे स्त्री भोग नहीं होता, मतलब सारे के सारे ब्रह्मचारी होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे सामान्य तौर पे किसी देव देवियों की चर्चा नहीं होती। वहाँ पे क्या होती है चर्चा? तत्वों की चर्चा होती है। कहते हैं 16वें स्वर्ग में वह जीव जाता है। फिर कहते हैं तहते चयन और जन्म, और वहाँ 16वें स्वर्ग में जाकर के अहमिंद्र प्रतीन्द्र आदि इंद्र बनते हैं, लोकांतिक देव बनते हैं। और वहाँ से चय होकर के कहाँ आते हैं? वहाँ से चय होकर के तहते चय, वहाँ से चय होकर के वहाँ से अपनी आयु पूर्ण करके सारे सुख भोग करके नर जन्म, फिर से मनुष्य बन करके कह रहे हैं पाय, मनुष्य नर जन्म पाए अर्थात मनुष्य कुल पा करके फिर मुनि हुए, फिर से मुनि होकर के शिव जावे अर्थात वो कहाँ जाते हैं? मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे वह श्रावक होते हैं। तो हम ये सोच करके व्रत ही धारण ना करें कि भैया पंचम काल में तो मोक्ष ही नहीं है तो हम मोक्ष कैसे जाएंगे। तो उन व्रतों का फल स्वर्ग आदि सुख होता है। अब आपके हाथ में है ये डिसाइड करना कि हमें अगले भव में मिट्टी खाने जाना है कि अमृत पीने जाना है ना। देवों के सुख पता है आपको? देवों के ऐसे सुख होते हैं, ऐसा सुंदर तो विमान, और मान लो अच्छा 100 इंद्र बन गया, इंद्र के आगे पीछे सारे इंद्र उसके घूमते रहते हैं। उसकी तो कई देवियां, यहाँ पे तो आपकी सिर्फ एक ही पत्नी है, वहां पे इतनी सारी देवियां होती हैं सेवा करने के लिए। फिर दूसरा इतनी लंबी आयु, तीसरा वहां पे भूख नहीं लगती। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है भूख। हमें भूख लगती है इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। अब वहाँ पे भूख ही नहीं लगती, और भूख लगती है तो कहते हैं कि बैठे बैठे यहाँ से अमृत झर जाता है। हमको कितने कष्ट करने पड़ते हैं, आटा उसनो, फिर उससे रोटी बनाओ, चावल बनाओ, पूड़ी बनाओ, सब्जी बनाओ, दुनिया भर के खाने बनाओ, और उसमें भी नमक शक्कर ज़्यादा रह जाए सो 15-20 सुन लो। कितनी दिक्कतें हैं खाना बनाने में। वहाँ पे उनको कोई कष्ट ही नहीं करने कि फल तोड़ने जा रहे हैं फिर फल को बना रहे हैं, अपने आप यहाँ से अमृत झरता है। और वो अमृत पता कैसे होता है? 56 भोगों से भी अधिक भोग का स्वाद एक बार में ही मिल जाता है, और एक बार अमृत झरता है यहाँ से, और कितने दिनों की भूख शांत हो जाती है। महीनों महीनों की भूख नहीं लगती उनको। इस प्रकार से सुख होते हैं। फिर उसके बाद बढ़िया से नंदीश्वर द्वीप जाते हैं पूजन करने। अपने यहाँ पे भगवान कितने फुट के होते हैं? मिनिमम 1-2 फुट और मैक्सिमम 108, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन हमें उनके दर्शन दुर्लभता से, वहाँ पे 108 योजन ऊंची नीची चौड़ी इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, और इतने सुंदर। एक मंदिर में कितनी प्रतिमा? 108 प्रतिमाएं होती हैं। और उनके सोचो इतने सुंदर सुंदर देव रत्नों से पूजा करें तो कितना आनंद आएगा। अपने यहाँ पे चावल से करते हैं, और लोग इतने कंजूस होते हैं कि चावल भी 50-100 रुपये किलो वाले ले आते हैं। वहाँ पे चावलों से पूजा नहीं होती, वहाँ पे रत्नों से पूजा होती है। तो कह रहे हैं ऐसा जो है वो सुख लेकर के वह जीव जो व्रत धारण किए है वो फिर से मनुष्य बनता है, और फिर से मनुष्य बनने के बाद फिर से व्रतों को धारण करता है, मुनि बनता है, और मुनि बन करके आष्ठों कर्मों का नष्ट करके वो मोक्ष भी प्राप्त करता है। ये होते हैं श्रावकों के व्रतों को पालन करने का फल। अगली ढाल निकाल लीजिए। अपन इसमें से 2 आज श्लोक पढ़ेंगे। पंचम ढाल जो है, पंचम ढाल कहा जाता है क्योंकि अभी 4 ढाल पढ़ ली। 4 ढाल में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? पहली ढाल में हमने अपनी कहानी जान ली कि कैसे कैसे इस संसार में दुख हैं। दूसरी ढाल में उस संसार में जो दुख हम देख रहे हैं वो उसका कारण क्या है। तीसरी में हम जानते हैं कि उसका उपाय क्या है। क्या है उपाय? रत्नत्रय। और रत्नत्रय में भी हमने तीसरी ढाल में विशेष रूप से क्या जाना? सम्यक दर्शन क्या है, कैसा होता है, उसकी क्या महिमा है। फिर उसके बाद चौथी ढाल में हमने क्या जाना? सम्यक ज्ञान क्या है। सम्यक ज्ञान में भी हमारा चारित्र क्या है, मुनियों का नहीं, सिर्फ श्रावकों का। और श्रावकों का चारित्र
धारण करने से हमको क्या फल प्राप्त होगा ये भी हमने जान लिया। अब कह रहे हैं श्रावक अच्छे से बढ़िया व्रत नियम पालन कर रहा है, अब उसको आगे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं आगे और बढ़ना चाहिए। बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई तो पुशअप करने वाला होना चाहिए ना, कि भैया आगे जाना है, क्यों जाना है, क्या कारण है? तो कहा जाता है कि 12 भावनाओं का चिंतन वैराग्य की जननी कहा। 12 भावनाओं को क्या कहा? वैराग्य की जननी। तो उसी का यहाँ पे क्या चलेगा, अभी वर्णन चलेगा। 5वीं ढाल बहुत सुंदर ढाल है, सबसे छोटी ढाल है और सबसे प्यारी ढाल है। आपको मान लो 12 बड़ी वाली भावना पढ़ने में समस्या आती है, क्योंकि बहुत बड़ी है वो। अगर उसको दिक्कत आती है तो आप 5वीं ढाल अभी अपन पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। तो आप लोग क्या करना, 12 भावना जब भी पढ़ना हो, चिंतन करना हो, तो ये 5वीं ढाल निकाल करके उसको ही पढ़ लेना। चलो। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भुगन ते बैरागी। पढ़िए। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। कह रहे हैं कि भावनाओं का चिंतन क्यों करना चाहिए, उसका कारण क्या है? कह रहे मुनि सकल व्रति बड़ भागी। कह रहे हैं मुनि जो होते हैं कैसे होते हैं? दिगंबर मुनिराज सकल व्रति। सकल व्रति मतलब अनुव्रति नहीं कहा, महाव्रति। तो कह रहे हैं जो मुनिराज महाव्रति बनते हैं, कैसे बनते हैं? विशेष भाग्यवान है, वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही घर छोड़ना सरल बात नहीं है। इतना मोह छोड़ करके, इतना घर धन दौलत परिवार सबको छोड़ करके और समाज में धर्म की प्रभावना करना इतना सरल नहीं है। तो कह रहे हैं बहुत बड़ भागी अर्थात बहुत सौभाग्य से मुनिव्रत धारण किया जाता है। भाव भोगन ते बैरागी। और वह मुनिराज कैसे होते हैं? भाव अर्थात संसार और भोगों से कैसे होते हैं? वैरागी होते हैं। ना उनसे उनको संसार से राग होता है, ना ही द्वेष होता है। भाव भोगन ते बैरागी। ऐसे जो मुनिराज हैं वो कैसे होते हैं? संसार और सभी भोग्य पदार्थों से वैराग्य बीतरागी होते हैं। बीत गया है राग जिनका, अर्थात उनको किसी भी भोगों की इच्छाएं नहीं होती और भोगों में ना तो कोई प्रकार का राग होता है ना द्वेष होता है। वैराग्य उपावन माई। और उन मुनिराजों के वैराग्य की उपनी अर्थात वैराग्य की जननी कौन है? कहा वैराग्य उपावन माई, अर्थात वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माई। माई मतलब माता। कौन है? तो कहा चिंतई अनुप्रेक्षा भाई। यदि आप अपने अंतरंग में वैराग्य उत्पन्न करना चाहते हैं तो किसका चिंतन करना है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावनाएं। ये 12 भावनाएं क्या हैं? तो कहे 12 प्रकार की भावनाएं। आपको पता है इसका महत्व क्या है? जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में होते हैं तो उनके गर्भ में आने के 15 माह पूर्व और 15 माह पश्चात तक रत्न वृष्टि होती है कि उनके नगर में जितने भी दरिद्र जीव हैं वो कोई भी दरिद्र नहीं रहता। जब उनका जन्म होता है तो सुमेरु पर्वत पर सौधर्म इंद्र उनको कहाँ ले जाता है? सुमेरु पर्वत पर स्नान कराने ले जाता है। क्षीर सागर के जल से उसका स्नान होता है। फिर जैसे जैसे बालक जो है बढ़ता जाता है उनके साथ देव देवियां खेलने के लिए आती हैं। उनके लिए वस्त्र भी यहाँ से सिलते नहीं है, टेलर नहीं होता उनके घर पे। उनके यहाँ से वस्त्र जो हैं देवों के लोक से आते हैं, अनुपम वस्त्र। कहते हैं कि धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं तो राजा बनते हैं। राजा बनकर के राजपाट संभालते हैं और राजा महाराजा बनने के बाद उनके वैराग्य के कारण आपने पढ़े कभी? आप लोगों ने 24 पुराण पढ़ा, आदि पुराण, पद्म पुराण, महापुराण। इन पुराणों में तीर्थंकरों के वैराग्य के कारण दिखाई देते हैं। एक तीर्थंकर को दर्पण में देख करके वैराग्य हो गया। किसी तीर्थंकर ने बिजली चमकते हुए देखी, वैराग्य हो गया। किसी तीर्थंकर ने सफेद बाल देखा, वैराग्य हो गया। किसी तीर्थंकर ने अपनी बारात में जा रहे थे, बारात में जीवों को
क्रंदन करते हुए सुन लिया, रोते हुए, वैराग्य हो गया। अब जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो क्योंकि राजा है मन पलट सकता है, तो पूरे इतने सब कार्यक्रम में लोकांतिक देव जो होते हैं, जिनकी अभी अपन चर्चा चल रही थी ना 16वें स्वर्ग में, वो लोकांतिक देव होते हैं। वो 16वें स्वर्ग से नीचे उतर के आते हैं। वो जन्म में नहीं आते, गर्भ में नहीं आते, सिर्फ कब आते हैं जब उनकी दीक्षा होने वाली होती है। तो वो आकर के, आप लोगों ने पंच कल्याणक तो देखे होंगे ना, अपन देखते हैं जिस दिन दीक्षा कल्याणक होता है या तप कल्याणक होता है, उस दिन लोकांतिक देव बनाए जाते हैं, पात्र बनाए जाते हैं। वो लोकांतिक देव आकर के 12 लोकांतिक देव अपन बनवाते हैं और उसमें एक एक भावना को किसको सिखा रहे हैं? तीर्थंकर को बता रहे हैं कि भैया ये अनित्य भावना है, ये अशरण भावना है, ये बोधि दुर्लभ भावना है। ऐसी 12 भावनाओं का चिंतन किसको सुनाया जा रहा है? जब तीर्थंकरों को भी 12 भावनाएं बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, तो हम तो क्या हैं? श्रावक हैं। जब उनको वो सुन करके वैराग्य आ सकता है तो हमको भी थोड़ा बहुत तो आ ही सकता है। इसीलिए 12 भावनाओं को कहा वैराग्य उपावन माई, अर्थात जो वैराग्य की उत्पत्ति करने वाली है ऐसी जननी। कह रहे चिंतई अनुप्रेक्षा भाई, इसीलिए हमको अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा कहलाती हैं 12 भावनाएं। प्रश्न यदि आए कि अनुप्रेक्षा कितनी होती हैं, तो अनुप्रेक्षाएं कितनी होती हैं? 12 होती हैं अनुप्रेक्षा भाई। इसलिए हमको 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। अगली बात चलते हैं। इन चिंतत समसुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। तब ही जी, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख थाने। पूरा पढ़ते हैं साथ में। इन चिंतत समसुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कहते हैं कि भावनाओं का फल क्या है? इन चिंतत समसुख जागे, अर्थात इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से कौन सा सुख उत्पन्न होता है? तो कहा सम सुख, मतलब समता रूपी सुख। जब हम जान लेते हैं अनित्य भावना ये है, अशरण भावना ये है, तो फिर हमको सुख और दुख में ना तो सुख सुख लगता है, ना ही दुख दुख लगता है। दोनों में ही साम्य भाव हम रखते हैं। इन चिंतत सम सुख जागे, अर्थात इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। जिमी ज्वलन पवन के लागे, जैसे वायु होती है ना, वायु जब आग लगी हो और आग को बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं? पहले के जमाने में चुगले चलते थे, अभी अपने यहाँ पे गैस हो गए कि एक लाइटर दबाया और पूरी आग लग गई। पहले के समय में पूरी प्रिपरेशन होती थी, बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे, फिर उस पर अपन ने कागज डाला, कपड़ा डाला, ईंधन कुछ डाला और एक क्या कर दी, थोड़ी सी हमने चिंगारी उसमें लगा दी। और पहले तो माचिस भी नहीं होती थी, पत्थर को घिस घिस के आग उत्पन्न करते थे और वहां पे लगाते थे। फिर उसको बढ़ाने के लिए क्या करते थे? एक बीजना आता है ना, बीजना होता है, लकड़ी का होता है, बांस से बनता है, तो वो पतला सा होता है, उससे हवा करते हैं। एक हमारे यहाँ पे गांव में फूकनी चलती है, क्या चलती है? फूकनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। एक लंबा सा लोहे का यंत्र होता है जिसमें हम फूंक मारते हैं और हवा डायरेक्ट आग के पास जाती है, सो आग बढ़ जाती है ना। तो कह रहा है जिमी ज्वलन पवन के लागे, जैसे पवन लगने पर, मतलब हवा के लगने से पवन जो है, अग्नि जो है, सॉरी ज्वलन मतलब अग्नि जो है जग जाती है, धधक जाती है, बढ़ जाती है। वैसे ही 12 भावना रूपी हवा चलने पर वैराग्य की अग्नि और बढ़ जाती है। समझ में आया? 12 भावनाओं का चिंतन क्यों करना चाहिए? तो कह रहे हैं इन चिंतत समसुख जागे, इनका चिंतन करना से
क्या होता है, समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, जैसे हवा चलती है और आग बढ़ जाती है, वैसे ही 12 भावनाओं की जब हम हवा अपनी आत्मा में लगाते हैं तो अपने आप समता की, वैराग्य की अग्नि अपने अंदर प्रज्वलित हो जाती है। जब ही जीव आत्मा जाने, और जैसे ही जीव आत्मा को जानता है, जैसे ही 12 भावनाओं का चिंतन करने से पता लगता है कि भैया ना तो पुत्र अपना, ना पुत्री अपनी, न धन अपना, न ये शरीर अपना, तो अपने आप किसका ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है। और जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब ही जीव शिव सुख ठाने, और वैसे ही जीव किस पे लग जाता है, मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त कर लेता है, या उसके मार्ग पर वह चलने लग जाता है। ऐसी 12 भावनाएं होती हैं। 12 भावनाओं के नाम जानते हैं। पहली भावना कौन सी, अनित्य भावना। दूसरी भावना कौन सी, तीसरी भावना संसार भावना। चौथी भावना एकत्व भावना। पांचवी अनियत्व भावना। छठी असुचि भावना। सातवीं आश्रय भावना। आठवीं संबर भावना। नौवीं निजरा भावना। 10वीं लोक भावना। 11वीं बोधि दुर्लभ भावना। और 12वीं धर्म भावना। ऐसी 12 भावनाएं होती है। कौन कौन सी होती है, अनित्य, आशरण, संसार, एकत्व, अनियत्व, असुचि, आश्रव, संबर, निजरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। ये 12 प्रकार की भावनाएं होती हैं। इन 12 प्रकार की भावनाओं का चिंतन 5वीं ढाल में है। कल का अंतिम दिवस है। अपन कल 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे। इसमें बहुत सुंदर तरीके से 12 भावनाओं का चिंतन 2-2 लाइन में है। अब अपन थोड़ी सी परीक्षा की चर्चा कर लेते हैं। आपकी परीक्षा परसों होगी। आपकी अमित जैन है, मैं सूर्यनगर का निवासी हूँ और ये शिविर बहुत ही अच्छा है, ज्ञानवर्धन है, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है। इससे हमें पूरे 6 ढाला का ज्ञान मिल रहा है। इससे हमारा चरित्र अच्छा होगा, हमें वैराग्य की ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इससे उसके बाद हम मुनि धर्म धार के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इससे डे बाय डे जीने की कला भी बहुत अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। सभी प्रकार के बैठने की, कूलर वूलर, गर्मी का पूरा ध्यान रखा गया है। उसके बाद नाश्ते का भी प्रबंध है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं सुषमा जैन, मैंने पिछले 2 साल से भी शिविर को अटेंड कर रही हूँ। शिविर का पढ़ना ज्ञान अर्जन करना है और हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, जानने को मिलती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसके कारण से हमें अपने चारों गतियों का, 7 तत्वों का श्रद्धान होता है और इसको पढ़ने से हमें एक बच्चों जैसी अनुभूति होती है। जिस तरह से बच्चा क्लास में पढ़कर आता है और फिर उसके बाद हमें एग्ज़ाम देना और गिफ्ट जीतने का भी हमें प्रोत्साहन मिलता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम अनिका जैन है और ये शिविर यहाँ पे तीसरा साल है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। दीदी जो लोग आते हैं वो इतने अच्छे से, इतनी पोलाइटली सबको पढ़ाते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छा सा पढ़ाते हैं कि सब कुछ इतनी डिटेल में समझाते हैं कि इतना अच्छे से समझ में आता है कि जो चीज़ें हमने कभी आज तक पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, और वो एकदम से हमें समझ में आ रही है कि जो हमने कभी देखा ही नहीं है। व्यवस्था तो यहाँ की हर बार ही ये सचिन भैया और रूबी इतने अच्छे से करती है कि उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कैसी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मेरा नाम निधि जैन है, मैं सूर्यनगर में रहती हूँ। ये तीसरा साल है और हमने तीनों अटेंड किए हैं, सुबह के भी और शाम के भी। और जो दीदी आई हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इतना अच्छा पढ़ाती है कि एकदम से समझ में आ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने शिविर अटेंड करा है वो आगे भी करें, जिन्होंने नहीं करा है वो भी अगले साल इसमें पार्टिसिपेट करें। हाँ, इसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ के सब कुछ समझ में आ रहा है। जय जिनेंद्र। बीना जैन है, हमारे यहाँ जो है संस्कार शिविर लगा हुआ है। ये जो दीदी हंस आई हुई है सांगानेर से, बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत ही खोल के सब बातें समझा रही हैं और सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं। और ये हर साल हम चाहे कि हर साल ही ऐसा शिविर लगे। मेरा नाम सिंपल जैन है। विद्या आराधना शिविर में आकर मैं कबूल नगर से आई हूँ
और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चौथी ढाल पढ़ाई जा रही है, सब में ज्ञान का स्वरूप क्या होता है हमने पहले बार पढ़ा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसी व्यवस्था लगी आपको? व्यवस्था बहुत अच्छी है, A1 है, हम तो बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया सब कुछ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम ममता है, मैं सूर्यनगर से ही हूँ। मैं 3 सालों से ये शिविर ज्वाइन कर रही हूँ। पहली बार बड़ा अजीब लग रहा था कि करूँ या नहीं करूँ, मैं इतना ज्ञान भी नहीं था, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ मुझे इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगता है और इन लोगों की व्यवस्था ही बहुत अच्छी है। दीदी बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और डेली, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ डेली रिवीजन कराई जाती है। जैसे मान लो एक दिन मेरा क्लास छूट जाए तो अगले दिन फिर उसकी चीज़ रिवीजन होती है, तो वो चीज़ दोबारा रिमाइंड हो जाती है। तो धन्यवाद आप सबका जिन्होंने इसका इंतजाम कराया और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जय जिनेंद्र, मेरा नाम निधि जैन है और मैं यहाँ विद्या आराधन शिविर में कार्यकारिणी में हूँ। यहाँ पर दीदी इतना अच्छा पढ़ा रही हैं कि छह डाला हम लोगों को जैसे थोड़ा थोड़ा क्या मतलब काफ़ी अच्छा याद हो रहा है और इतना ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है। हमारा डेली रिवीजन होता है, यदि हमारा कुछ भी निकल जाता है तो हमें ये टेंशन नहीं है कि आज की हमारा थोड़ी सी क्लास मिस हुई है। दीदी इतना अच्छे से समझा रही हैं, एक एक श्लोक को, एक एक छंद को इतने अच्छे से पढ़ा रही हैं। और यहाँ की तो मतलब व्यवस्था कुछ कहने की बात ही नहीं है कि ना किसी को इतनी गर्मी लग रही है और इतना यहाँ कूलर व्यवस्था इतनी सब बढ़िया है। पूरे कार्यकारिणी यहाँ पर हर तरीके से सहयोग कर रही है। जय जिनेंद्र। मैं पूनम जैन सूर्यनगर शिविर में बैठी हूँ। मेरे को पहली बार बैठने का मौका मिला है और इतना अच्छा लग रहा है। हालांकि हमें सब पता है कि इतनी डिटेल में नहीं पता, सब चीज़ का पता है हमें कैसे क्या होता है, पर इतनी डिटेल में इतने अच्छे सरल शब्दों में पहली बार सुनने को मिला और मन को छू जाती हैं जब बातें, जब दीदी बोलती हैं तो मन को छू जाती हैं बातें। ये लगता है कि सब जिंदगी बेकार है, हमें अपनी तपस्या में अपना उद्धार करना चाहिए। आयोजक ने तो बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है बैठने की, पंखे और बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है।